हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के लिए है। अगर आप लोगों का सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम आज चेक करेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। मैंने इस रीडिंग को काफ़ी ओपन एंडेड रखा है। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको जो भी मैसेज, एडवाइस, गाइडेंस, प्रोडिक्शन देना चाहें, हम उन मैसेजेस को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन हो कैप्रिकॉर्न, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वाओ, रीबर्थ, ये है आपका जजमेंट का कार्ड। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी सोच विचार में डूबे हैं आप। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जो कि है आपकी पेज ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स यानी कि पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल। वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इधर। हो सकता है आपका सन साइन या आपका मून साइन, आपका राइजिंग साइन वाटर साइन हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मेरा खुद का वाटर साइन पाइसिस है और मेरा मून साइन कैप्रिकॉर्न है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बट कुछ लोगों से करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, तो आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ पता चल सकती है अपनी ड्रीम के थ्रू या किसी साइन के थ्रू, या किसी कोई चीज़ अगर आपके आसपास हो और आपको अचानक से फील हो, कोई फेमिलियर फीलिंग आपके दिमाग में आए कि हाँ ये तो मुझे कुछ फेमिलियर लग रहा है, या मेरे मन में एक इमोशन आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड इमोशन आ रहा है, कुछ ट्रिगर है, ऐसा हो सकता है जो कि आपके पास्ट लाइफ की कोई चीज़ को ट्रिगर करे, कोई इवेंट या कुछ ऐसा। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है कि आप पुराने लोगों से मिलें, पुराने दोस्तों से मिलें, या अपने पुराने घर जाएं, अपने पुराने स्कूल जाएं, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आप पहले घूमने जाया करते थे, किसी पुराने इंसान से मिलें, कोई पुरानी नोटबुक निकाल के देखें मे बी। पर आपके फ्यूचर सेल्फ डेफिनेटली कुछ कह रहे हैं, पास्ट का कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है पास्ट आपके किसी पास्ट के इवेंट में, किसी चीज़ में, या किसी पास्ट में जिन पर्सन से ज़्यादा कनेक्शन था उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन है इधर, जिनसे आप मिल के या वहाँ उस चीज़ को रिविज़िट करके आप कुछ ना कुछ यहाँ जान सकते हैं। मुझे ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए सेंस हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जगह पे जाएं जहाँ पे आप बचपन में जाया करते थे, या शायद बहुत कम लोगों से आई थिंक रेजोनेट करेगा, बट जहाँ आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो किसी जगह से, वहाँ आपको कुछ मैसेजेस मिले। उसके अलावा यहाँ जजमेंट का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही न्यू एनर्जी है, बहुत ही रिजुविनेटेड एनर्जी है, और एट द सेम टाइम बहुत एंशिएंट एनर्जी है। मुझे लग रहा है इस स्पाइल को जो लोग देख रहे हैं बहुत ओल्ड सोल्स इस स्पाइल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं एंशिएंट एनर्जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ का जब मैं आर्किटेक्चर देख रही हूँ तो मुझे बहुत एंशिएंट सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और मुझे साथ में यंग एनर्जी इसलिए आ रही है, यहाँ बच्चा है, यहाँ पे प्रिंसेस, यहाँ पे प्रिंसेस, तो इसलिए मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। यहाँ बच्चे हैं, देखिए यंग एनर्जी बहुत है इधर। हो सकता है बचपन में कुछ अगर क्वालिटीज़, अगर आपके फ्यूचर सेल्फ का ये मैसेज हो सकता है आपके लिए कि बचपन में अगर कुछ अपनी क्वालिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहा करते थे आप, और उन क्वालिटीज़ को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं, तो उन क्वालिटीज़ को आपको जगाने की दोबारा ज़रूरत है, उस पर्सपेक्टिव की आपको ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में आप सोच में ही डूब जा रहे हैं, बस करना चाह रहे हैं चीज़ें बट सोच में डूब जा रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों के अंदर। कुछ हर चीज़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो हर चीज़ में डेफिनेटली ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्शन ले रहे हैं, और आप अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आप फियरलेस भी हो रहे हैं, मुझे ये लग रहा है,
और प्लस मुझे यहाँ पे फार साइटेडनेस भी सेंस हो रही है इस बर्ड को देखकर। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इस कार्ड में कभी नोटिस नहीं किया था, आज मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ। यहाँ एक कप है, हिडन कप है, जो इस इंडिविजुअल को दिखाई दे रहा है ना मुझे पहले दिखाई दिया था। तो यहाँ मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ का ये कहना है कैप्रिकॉर्न, जो आपको पहले नहीं पता थी। हो सकता है आप कोई मूवी देखें और आपको कोई नई चीज़ समझ में आ जाए, ऐसा भी कई बार होता है। या आप कहीं जाएं, आप कोई नई चीज़ नोटिस करें, आप किसी इंसान के बारे में कोई चीज़ पता चले, या आप मान लीजिए मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे और आपको एक नया आसान फार्मूला पता चल जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली है, कुछ ऐसा आपको पता चल रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे पहले। अब एक और मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, इससे जजमेंट का कार्ड हमेशा हमें ये कहता है कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ डेफिनेटली एंड होने वाली है। तो एक बार यहाँ पे असेसमेंट का, सेल्फ असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का टाइम है। ज़रा देख लीजिए अगर आपको सेंस हो रहा हो कि मैं ये चीज़ ढंग से कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ चेंज हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक पाथ पे हैं, आप ठीक डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आगे बढ़िए, एकदम आराम से अपना काम करिए। बट एक बार यहाँ पे आप असेस कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को, हर चीज़ को आप एक बार असेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि मुझे अंदर से ठीक लग रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स है, मुझे लग रहा है आप में कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में बहुत सारे लोग कुछ लाइफ में ऐसा डिस्कवर कर रहे हैं ना, बहुत फुलफिलिंग एक फीलिंग मुझे यहाँ महसूस हो रही है। आपके फ्यूचर सेल्फ को ये कहना है कि आप कुछ बहुत फुलफिलिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये हो सकती है, देखिए, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का डेफिनेटली कार्ड का ये मीनिंग कई बार होता है एक न्यू रिलेशनशिप में आना। रोमांटिक सेंस में भी लिया जा सकता है, प्लेटोनिकली भी किसी फ्रेंड के रूप में ले सकते हैं, किसी क्लासमेट के रूप में ले सकते हैं, किसी और लविंग कनेक्शन के किसी भी सेंस में आप इसे ले सकते हैं। बहुत ओपन एंडेड मैंने रखा है, जो आपसे रेजोनेट किया आप करें, आप उस सेंस में लीजिएगा। बट हाँ, इसका मीनिंग वैसे ट्रेडिशनली रोमांटिक ही होता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी नए बहुत लविंग कनेक्शन को वेलकम करें, जिनका कनेक्शन आपके साथ बहुत प्योर, बहुत स्वीट, बहुत लविंग हो, और इसमें एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस का एस्पेक्ट हो। मतलब जैसे कुछ रिलेशनशिप्स में बहुत प्रैक्टिकलिटी होती है, बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप कह सकते हैं, बट इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए चीज़ सेंस हो रही है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका पेज ऑफ कप्स है, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, और यहाँ प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है। मुझे यहाँ माइंड और हार्ट का एक बहुत अच्छा बैलेंस सेंस हो रहा है। देखिए यहाँ ब्लू और रेड है, फेमिनिन मैस्कुलिन, जैसे ब्लू और ऑरेंज को देखा जाता है ट्रेडिशनली, बट ब्लू और रेड भी मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। इससे ये कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, देखिए खूबसूरत लग रहा है बहुत। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग अगर अपने आसपास गुलाब का फूल रखें या उस परफ्यूम का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं और भी मैसेजेस आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से देखना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, कि फ्यूचर सेल्फ आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, आई लव दिस कार्ड। यंग एनर्जी बहुत है, देखिए, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। एंजल्स के साथ या आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। टॉप ऑफ द डेक है रिस्ट्रिक्शन, बट मुझे पता नहीं क्यों सेंस हो रहा है कि आप इस रिस्ट्रिक्शन से ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा यही बोलता है कि हम एक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, हम लेट गो कर रहे हैं, हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जहाँ आपको लगता हो कि बार बार यहाँ तो बात घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाती है, या ये चीज़ तो बार बार रिपीट हो जाती है, तो वो अब नहीं होगा। फ्यूचर सेल्फ का ये कहना है, आप दूर जा रहे हैं इससे। लिटरली अगेन ट्रैवल को डिपिक्ट कर सकता है, मैंने पहले भी कहा था, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवल की बात कर सकता है। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स जो है आपका, यानी कि आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत यंग एनर्जी है डेफिनेटली, क्योंकि पेज है और वर्ल्ड से रिलेटेड ये एनर्जी है। ये पेंटिकल्स अर्थ साइन, वैसे भी आप लोग अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये कार्ड देख के मुझे एक तो ये चीज़ सेंस हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा सोच में डूबी हुई है ये। तो
एक तो सेल्फ एनालिसिस, जैसे यहाँ जजमेंट के कार्ड में था, ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है। प्लस इसके अलावा ओके, मैं एक मिनट देखना चाहूँगी अच्छे से इस कार्ड को पहले। किसी चीज़ से आप ब्रेक फ्री कर सकते हैं, और डेफिनेटली मुझे यहाँ भी ना सेम चीज़ सेंस हो रही है कि कुछ नया डिस्कवर करना। जैसे ये इस पेंटिकल को देख रही हैं, बट इसको ध्यान से देख रही हैं कुछ नया ढूंढने के लिए ना, कुछ किसी नए पर्सपेक्टिव पे पहुंचने के लिए। ये बहुत स्ट्रांगली आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज एक तो आ सकता है इस वजह से, इस कार्ड की वजह से, और आप किसी चीज़ को कुछ नया समझ रहे हैं, कुछ पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है, कुछ हिडन मिल रहा है। ये मैं इसलिए भी आप कह रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पानी, यहाँ अचानक से पानी आ रहा है। ये चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ही नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पानी है साइड में, बट ये चीज़ आप अपनी स्पीड पे ही डिस्कवर करेंगे, आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला है यहाँ पे। अकेले टाइम बिताना बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। मुझे लग रहा है ना जैसे ये छोटी बच्ची यहाँ पे बड़ी होकर कुछ कर रही है, तो मुझे यहाँ ये चीज़ लग रही है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी आ रही है। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट किया है पहले, तो डाउट ना करें बिल्कुल भी। उस चीज़ से भी आप आगे बढ़ रहे हैं और आप कुछ ना कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप नया खुद बनाएंगे। फर्टाइल एनर्जी है इधर। मैं इसके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी, मुझे ना सेंस हो रहा है कि ये मैसेज इनकम्प्लीट है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी होता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्टेड हैं, एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं। दूसरी बात, बैलेंस को ये इंडिकेट करता है, और स्मूथनेस को भी इंडिकेट ये कर सकता है। मेरे पास एक दूसरी डेक है जिसमें ये वाला जो कार्ड है ये अर्धनारीश्वर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, हाँ ये रहा टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। बैलेंस को ये दिखाता है, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ में ना हार्मनी को अचीव करना, ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है। आप हार्मनी अचीव कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ और मैं इसके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड लूँगी, एक क्लैरिफायर पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए। टावर, ओके, टॉप ऑफ द डेक, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो मुझे ये सेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पे टेम्परेंस है, ऐसे ऐसे कार्ड से सराउंडेड है आपका कार्ड, और यहाँ टावर और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कुछ होगा, या हो सकता है हो गया हो, जिसमें आपने सिचुएशन को समझने में आपको मतलब कुछ देखिए, कभी कभी ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या था, ये आप उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि टावर का कार्ड थोड़ा हैवी होता है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती बिल्कुल भी, मैं ऑनेस्टली कहूँगी ये थोड़ा सा हेवी कार्ड होता है। ये थोड़ा ऐसी चीज़ों को, ऐसी ब्लेसिंग्स को डिपिक्ट करता है ये कार्ड, जो कि शुरू में हमें थोड़ी हैवी लग सकती है। और टावर का कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है रीडिंग्स के अंदर, मुझे ये चीज़ लग रही बहुत कलेक्टिवली शायद कुछ हैवी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ है कि आपको एक फ्रेश माइंड से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, खुले दिमाग को रखते हुए आप इस सिचुएशन को असेस करिएगा, सोचिएगा, और आप एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और आपको किसी न किसी चीज़ से मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आई जस्ट टेक वन मोर कार्ड और उसके बाद हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड देखेंगे। काफ़ी पता नहीं क्यों स्ट्रेस मैं ये 2-3 रीडिंग से नोटिस कर रही हूँ। देखिए, एंड में ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं 2-3 रीडिंग से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि एंड जब होना होता है रीडिंग का, पता नहीं क्यों स्ट्रेस के कार्ड आने लगते हैं। शायद बहुत लोग बिजी होने वाले हैं काम के अंदर। ओके, आई थिंक ये सिचुएशन बहुत एक्सप्लेन की जा रही है आपके फ्यूचर सेल्फ के थ्रू। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर लोग जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो वो कुछ ऐसा करें जिसमें आपका ट्रस्ट थोड़ा ढीला हो जाए, थोड़ा सा ख़राब हो जाए, और आप सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप उस सिचुएशन को फिर असेस करेंगे, उस सिचुएशन को समझेंगे, और फिर मुझे लग रहा है कि आप कोई अच्छा स्टेप उठाएंगे अपने लिए, अपने आप को ऑनर करते हुए, अपनी पावर को ऑनर करते हुए। आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कह सकते हैं कि आई
आई क्लेम माई पावर। परेशान होने की बात मेरे हिसाब से नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हैवीनेस कुछ लोगों की वजह से रहे, और कुछ ऐसा हो जिसमें लोग आपको ऐसा सेंस हो कि जिन पे आपने ट्रस्ट किया था वो थोड़ा आपको हर्ट कर सकते हैं या हर्ट करें, ऐसा हो सकता है। बट आप उस सिचुएशन में एक फ्रेश माइंड के साथ चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके लिए एक ऑरेकल कार्ड लेना चाहूँगी, बट यहाँ डेफिनेटली बैलेंस इंडिकेट हो रहा है और मूविंग ऑन, ये चीज़ है। मुझे लग रहा है ना जजमेंट का भी, क्योंकि यहाँ कार्ड है, मुझे लग रहा है ये पैटर्न आपके साथ बार बार हो सकता है, मैनिफेस्ट होता हो काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पे, कि कोई लड़ाई होती हो, कुछ होता हो, फिर आप लोग वापस आ जाते हो, फिर आप लोग सोचते हो कि ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, फिर सिचुएशन ठीक हो जाती हो, फिर आप भूल जाते हो, फिर दोबारा कुछ होता हो, फिर यही पैटर्न कंटिन्यू होता हो। तो आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है कि अब इस पैटर्न को कंटिन्यू मत होने दीजिए, ध्यान से अपनी सिचुएशन को असेस करिए। देखिए वो बहुत बड़ी चीज़ मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे, और आप ध्यान से जब उस सिचुएशन को असेस करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। हम आपके फ्यूचर सेल्फ से भी एक मैसेज ऑरेकल के थ्रू लेते हैं, एक एडवाइस वो आपको देना चाहें। कैप्रिकॉर्न, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। बहुत पॉजिटिव मैसेज का इसकी इमेजरी ही इतनी खूबसूरत है, इतनी लाइट है, मुझे लग रहा है सिर्फ बादाम की दूध जैसा मुझे लग रहा है ये देख के। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग अनजान नहीं हैं, बट कुछ चीज़ों में आपको इसे प्रैक्टिस करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ लव को हो सकता है कि आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है, कई बार अगर आपने कुछ काम नहीं कर पाए या किसी से मिल नहीं पाए या किसी को कुछ कह नहीं पाए, तो आपका अंदर से लगता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, आपको बार बार रिग्रेट होता हो। उस रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं भी ये खुद ट्राई कर रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ फेलो कैप्रिकॉर्न्स की ये जो परेशानी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कह रहे हैं चूज़ लविंग थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, और आप लविंग थॉट्स को चूज़ करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई कमी सेंस हो रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज़ लाइफ में अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, आप कोशिश करें उन थॉट्स की जगह लविंग थॉट्स को चूज़ करिए। कोई बात नहीं, ये चीज़ तो अच्छी है, दूसरी चीज़ अच्छी है, या आप एकदम ऑपोजिट थॉट सोचिए, उस फीलिंग में थोड़ा सा अपने आप को एंगेज करिए, और आप देखिएगा चेंज आएगा। मैं इसका एक्सटेंडेड मैसेज लेना चाहूँगी। ऑल्सो जो होप है वो है ट्विन फ्लेम ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल। वाओ, मैं आप लोगों की एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जजमेंट के कार्ड में ना आर्कएंजल गैब्रियल ही होते हैं जो हॉर्न बजा रहे होते हैं, और ये होप है जो इनकी ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये होता है कि एक डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, एक डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है, और उन दोनों की एनर्जी कंबाइन जब होती है तो क्रिएशन होता है। जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण का कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। आम शब्दों में लोग बोलते हैं कि टू सोल्स इन वन बॉडी, ये एक डिवाइन कनेक्शन, जैसे सोलमेट होते हैं, सोलमेट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम एक होता है, ऐसे बोला जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, और आपके देखिए लविंग कार्ड्स भी, लव के कार्ड्स भी आपकी रीडिंग में आए थे। यहाँ पे कुछ डेफिनेटली मैजिकल मुझे सेंस हो रहा है कैप्रिकॉर्न। सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। आप कोई ना कोई आपको जहाँ पे भी पैटर्न देखे, साइंस देखे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक्सटेंडेड मैसेज पढ़ना चाहती हूँ। Angels are gathering around you in celebration that you are finally willing to see how loving and lovable you are. Hope is here with her legion of love angels, guiding you to see that you deserve loving relationships, loving experiences, and loving acceptance from the world around you. It seems that you are finally moving beyond the limitations that you once had in this department. But know that whenever you do question your worth, you can call on hope to shine her golden light upon you. आप लोग गोल्डन लाइट की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। गोल्डन लाइट फ्रीक्वेंसी अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। Your angels want you to know that they love and cherish you, and they're grateful that you're giving yourself the same support. बहुत ब्यूटीफुल है।
डेफिनेटली आप लोग लविंग एनर्जी में जा रहे हैं। और ये इसका एक्सटेंडेड मैसेज ये भी कह रहा था कि लव से रिलेटेड आपके मन में जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, वो अब हील हो रहे हैं। और आई थिंक आपके फ्यूचर सेल्फ भी ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप से प्यार करना कभी मत छोड़िएगा, अपने आप को चेरिश करते रहिए। आपकी प्रेजेंस बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है इस दुनिया में। आप अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, अगर आप आई क्लेम योर पावर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आई चूज़ टू लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। तो ये थी आपकी रीडिंग, और आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो, मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा इस वीडियो को, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।